चौड़ी बात न करके थोड़ी बात मैं करूंगा, और थोड़ी बात करने के बाद मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप ये जान जाएंगे कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, और कहाँ थे तो किसके बल पर हैं, और यहाँ हैं तो किसके बल पर हैं। सादर जय भीम, एक बार जोरदार नारा लगाइए। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, कांची राम साहब अमर रहे, मायावती बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा करीब थोड़ा खाना लोग करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए नारियों को सम्मान, भारत को संविधान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूर दान और इस देश में 85 मूल निवासियों को स्वाभिमान का जीवन देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। 6,500 जातियों में पता इस बहुजन समाज को एक करके बहुजन समाज का नाम देने वाले महामना मान्यवर कांची राम साहब जिनका आज परिनिर्माण चल रहा है, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए एक चीज आपके बीच में रखना चाहता हूँ मित्रों, कि आज तक हमारे लोग बहुजन समाज का मतलब ही नहीं समझ पाए। बहुजन का मतलब क्या होता है? हमारे लोग बार बार कहते हैं कि बहुजन का मतलब कौन दल का हमारा कौन बिरादर हमारा, अरे बहुजन समाज का। जब साहब ने बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज का मतलब कि भारत का बहुसंख्यक समाज, भारत में जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, भारत का जो मूल निवासी है, उसे साहब ने 6,500 जातियों में बांट दिया गया। साहब ने एक गुलदस्ता बना करके बताया कि आए बहुजन समाज, आप भारत के मूल निवासी लोग हो और आप भारत के शासक लोग हो। जातियों में, धर्मों में, बिरादरी में बांट करके आपको सत्ता और शासन से दूर करके जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता, उसकी आबादी भारत में 3% है। हर पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री पैदा करता है, इसलिए पैदा करता है कि कभी आप जातियों से दूर नहीं निकल पाए, कभी आप जातियों से दूर नहीं निकल पाए। आपने कभी नहीं जान पाया कि माँ की पेट से हमें यही चमार कहा तोहार माझी बन मल्ला बनकर पैदा नहीं हुए, बल्कि माँ की पेट से हम मानव बनकर के पैदा होते हैं। मानव बनकर हम पैदा होते हैं, तो हमें 6,500 जातियों में किसी ने बांटा। आज तक हमारे समाज को इससे अवगत नहीं कराया गया। तो लड़ाई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन लड़ाई दिमाग की है। अब आज नवरात्र चल रहा, हमारी माताएं बैठी है नवरात्र में, माई बहन माई आवत थी तो कहा थे कि 9 दिन भूखिया, 9 दिन भूखबू ते आशीर्वाद से धन धान से संपन्न कर। सिर्फ हमारी माताएं एक बात बता दे, इस धरती पर कौन माँ है जो माँ अपने बच्चों को कहती है कि 9 दिन भूखा रहो? माँ अपने बच्चों को भूखा रखती है? 1 घंटा कोई माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। लेकिन ये माई आती है, पत्थर में आती है, मट्टियों में आती है, 8 हाथ है, मुंह पर माछी हाँक रही है, माछी हाँक नहीं पा रही है, और हमारा समाज जाकर के दौड़ दौड़ के उस माँ की चरणों में गिर गिर के या बाबा मैया मुझे क्षमा कर दो, मैया मुझे मेरा कल्याण करो। अरे जवन माई खुद हाथ ना हिला करो थी, बांस के बल पर खड़ी है, वो माँ आपका क्या कल्याण करेगी? अगर आपका कोई कर सकता है तो आप ध्यान दीजिए माता सावित्रीबाई फुले के बलिदान को, माता फातिमा शेख के बलिदान को, माता रमा की बलिदान को। 4 बच्चों की बलि चढ़ा दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कभी उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया। अगर आप बढ़िया साड़ी में हैं, बढ़िया श्रृंगार में हैं, तो माता रमा की कुर्बानी है। 4 बच्चे मर गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को
माता रमा के लिए करिए, माता रमा के लिए भूखिए, माता सावित्रीबाई फुले के लिए भूखिए। जो माता सावित्रीबाई फुले भरे जीवन में नई नई शादी होकर के आई थी, लेकिन इस देश में बेटियों को शिक्षित करने के लिए घर द्वार परिवार सबका उन्होंने परित्याग किया, तब जाकर के आपको शिक्षा का अधिकार मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर जब आए तो आपको शिक्षा को संवैधानिक अधिकार दे दिया। आज सारे लोग पढ़ रहे हैं, आज जब सारे लोग पढ़ने लगे तो आज के दिमाग में दुर्गा माई हल गई। बहुजन समाज को फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, इस देश को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो इस देश के 33 करोड़ देवी देवता हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को अगर फॉलो करना चाहते हो तो पहले देवी देवताओं से दूरी बनाना पड़ेगा, अन्यथा अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि देश के देवी देवताओं ने हमारे जीवन को कमजोर कर दिया, हमारे लोगों को कमजोर कर दिया। गोबर में, गौमूत्र में, पत्थर में हमारे भविष्य को उन्होंने ला करके ठोक दिया। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 56 को जब देश को थाम दिया तो उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, जीवन में 3 काम कर लेना। अगर आपने जीवन में 3 काम कर लिया तो आप भारत के शासक बनोगे। एक 3 काम अगर आपने नहीं छोड़ पाया तो कभी भारत की राज सत्ता आपको मिलने वाली नहीं है। आज तक मैं जानता हूं कि हमारा समाज इन बातों को नहीं समझ पाया। जय भीम, तेरा मिशन करेंगे पूरा, इससे नहीं होगा पूरा। बाबा साहब का मिशन अगर पूरा करना है तो सिर्फ बाबा साहब की 3 बातों को ध्यान में रख लो। बाबा साहब कहते थे मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, 6500 जातियों में बांट दिया गया, देवी देवताओं को आपके दिमाग में ठेल दिया गया। 3 काम तो कर लेना, मंदिर की